आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। फिर से आज प्रतिशत का ही है वीडियो लेकर आया हूं। प्रतिशत का कई तरह के क्वेश्चन, इसकी पहले भी मैं प्रतिशत पर सवाल बना चुका हूं, प्रतिशत पर सवाल बता चुका हूं। प्रतिशत के फिर से ऐसे तमाम क्वेश्चन होंगे। इसको लगाने के लिए मैं कई तरीके से बताऊँगा। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा वो तरीका, मेरे पास यही बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इसी बोर्ड पर मैंने क्वेश्चनों को उतारा और इस क्वेश्चन को कैसे कैसे तरह लगा सकते हैं, कितने तरीके से लगा सकते हैं, जितने तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से लगाएंगे। मैंने हर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मैं बता रहा, एक स्कूल में 55% लड़के हैं और स्कूल में लड़कियों की संख्या दे दिया है, लड़कों की संख्या नहीं दिया। आप बताइए, मान लीजिए एक स्कूल है, ये स्कूल में एक लड़का है एक लड़की, ये मान लीजिए बॉयज़ है और ये गर्ल्स हैं, और ये मान लीजिए स्कूल है, इसमें स्टूडेंट है, स्कूल है। इस स्कूल में लड़का और लड़की दोनों मिला के हैं। ये लड़का है और ये लड़की है, जिसमें लड़कियों की संख्या ऑलरेडी पहले से दे दिया है 1350। देखिएगा, लड़कियों की संख्या 1350, लड़कों की संख्या नहीं दिया है। लड़कियों का परसेंटेज नहीं, इसमें देख लेंगे कि लड़कों का परसेंटेज दे दिया, लड़कों का परसेंटेज दे दिया 55%, लड़कों की परसेंटेज दे दिया 55%। अब जानते हैं स्कूल में लड़का लड़की नहीं मिला, इसके में 100% होंगे। लड़के और लड़कियां कुल मिला के 100% हो, 100% में 55% लड़के हैं, तो जो बचे कितने, तो जो बचे हैं 45% वह लड़कियां होंगी। अब बताइए 45% लड़कियां, देखिए मैं कितना कायदे तरीके से, दो तरीके से बताऊंगा, आप भागिएगा मत, शुरू में ही न भागिएगा। जिस तरीके से आपको, ये स्कूल है 100% जिसमें लड़के और लड़कियां हैं, जिसमें लड़कियां 45% है, 45% को आप लिख दीजिए, 45% बराबर दिया है पहले से 1350, तो पहले 1% निकाल लीजिए। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1350 और बट 45। अब आपसे पूछा क्या, पहला संख्या पूछा, स्कूल में कुल कितनी, इसका मतलब 100% पूछा, स्कूल में कुल विद्यार्थी, लड़का लेकिन नहीं, पहला इसमें ए वाला ऑप्शन। अब ए वाला ऑप्शन लगाने के लिए पहले ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है कि कुल लड़कों की संख्या, विद्यार्थियों का, लड़कों की नहीं, कुल विद्यार्थी, इसका मतलब लड़का लेकिन दोनों मिला के कुल, इसका 100% निकालना था, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100% बराबर 1% लेना था 100 से, तो 100 से गुणा करेंगे, 1350 गुणे 45 में 100 से गुणा कर लीजिए। अब आप काटना सब जानते ही हैं, 45 से कट जाएगा 3 बार में, जैसे ही काटेंगे 45 से 135, तो 45 तिहाई 135, तो 30 बच गया। तो आप 30 और 30 में किससे गुणा करेंगे, 100 से, और 30 में 100 से जैसे ही गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 3000। इसके मतलब लड़का और लड़का लड़की दोनों मिला के 3000 हो गया। अगर लड़का और लड़की दोनों पूछ दे कि स्कूल में कुल छात्र कितने हैं, तो कुल छात्र जिसमें लड़के और लड़की मिला के 3000 है। अगर आप इतना निकाल लिए, तो अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए कि लड़कियों का संख्या तो 1350 है, लड़कों कितना, तो या तो हम डायरेक्ट 3000 में 1350 घटा लीजिए, आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3000 टोटल लड़का है, जिसमें लड़कियां कितनी है 1350 से घटा लीजिए, जो बचेगा वो लड़के। और नहीं तो इस तरह से आप देखिए, इसी में हमको लगा लें, हमको कितना परसेंट निकालना है, तो 55% निकालना है। तो 1% बराबर इतना, तो 55% कितना, 45, हाँ 55% पूछा है, तो 55% बराबर, तो 55 से आप गुणा कर लीजिए, 1350 बट्टे 45 में 55 से। अब यहाँ काट लीजिए, 45 तिहाई 30 हो जाएगा, तो 30 गुणे 55 कितना हो जाएगा, 5 15 15 15 16, 1650 हो जाएंगे। 1650 आपसे क्या हो जाएंगे, अगर पूछ दिया तो 1650 लड़के हो जाएंगे। अगर लड़कों की संख्या से पूछ दिया तो लड़कों की संख्या आपका हो जाएंगे 1650। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस तरीके का बताया कि टोटल 100% हो, जिसमें से दे दिया ऑलरेडी पहले से दे दिया 55% वो है, जिसमें लड़कियों की संख्या दिया था 1350, तो जो बचा 100% में से लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 45%। इसका मतलब 45% का मान दे दिया 1350, तो 1% ये इसके नीचे चला गया 45। अगर हमको 100% निकालना था, 100 से क्या कर देंगे, गुणा। ट्रिक बताया हूँ आपको, ये कट जाएगा 3 बार, 3 से गुणा कर दिए, यहाँ 1 0 बचा था, 30 हुआ, 30 में 100 से गुणा हो गया, 3000 रुपया हो गया। ये 3000 आपका हो गया, रुपया नहीं है, यहाँ पर संख्या है, तो इसका मतलब 3000 आपके कुल बच्चे हो गए। अगर पूछता लड़कियों की संख्या, तो 1350 से लड़कों को पूछता है। अगर ये नहीं लगाते तो डायरेक्ट आपको लिखना पड़ता बॉयजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3000 में से 1350 घटा लेते, जो आता वो भी आपका 3000 में से घटाते, जो आता 1650। इस तरह से भी हम लगा सकते थे।
एक तरीका और भी है, उस तरीका से भी मैंने परसेंटेज में अभी लाभ हानि में बताया था। मानेंगे कि कुल स्कूल में कुल बच्चों की संख्या बराबर x मान के लगाते, वैसे भी लगा सकते हैं। वैसे भी वीडियो मैंने कई वीडियो में बना के डाला हूँ, वैसे भी लगा सकते हैं। एक और मैं आपको बताऊं, इस सवाल को एक और तरीके से मैं बताया हूं, आप लगाइएगा, नहीं आए तो कमेंट आप बताइएगा। मैं वो तरीका कई बार उसको रिपीट किया हूं कि एक ही सवाल को परसेंटेज द्वारा भी लगा सकते हैं, मान के भी लगा सकते हैं, तो इसलिए उस सवाल को आप लगा सकते हैं। इसमें दोनों बता दिया, लड़कों की संख्या बता दिया, कुल विद्यार्थियों का, तो एक क्वेश्चन नंबर पहला पूरा फाइनल हो गया। अब करें कि परिवार है, मान लीजिए एक परिवार है, ये परिवार, इसी तरह से मैं बता रहा हूँ, ये परिवार हो गया। परिवार में क्या है, परिवार में कौन कौन है, पुरुष और महिला है। मान जाइए ये पुरुष हो गए और ये हो गई महिला। अब ध्यान से सुनिएगा, पुरुष जो होगा उसमें महिला पुरुष दोनों मिलाकर 100% मान जाते हैं, मानते नहीं 100% होता है, पुरुष और महिला दोनों, जिसमें से पुरुषों की संख्या दे दिया है, ये जो पुरुष है वह 70% दे दिया। तो आप जानते हैं 100% में परिवार में महिला पुरुष दोनों मिला के, जिसमें 70% पुरुष हो गए, तो जो बच्चा वो महिला हो गई। तो महिला कितनी हो जाएंगी, 100 में से 70 घटा लेंगे, तो 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30%। इसका मतलब महिलाएं 30% हो गई। और पहले से महिला 12 दे दिया था, महिला का मान दे दिया था, महिलाओं की संख्या 12 दे दिया था। तो आपसे पूछा परिवार में कुल सदस्य कितने होंगे, 100%, पुरुषों की संख्या नहीं पूछा, पूछा कुल कितने सदस्य परिवार में, इसका 100%। पहले दिया क्या है, तो पहले दिया है 30% का मान, पहले दे दिया है 12। तो पहले 1% निकाल लीजिए, 1% क्या होगा, तो 30 इसके नीचे चला जाएगा, 30 नीचे चला गया। और आपसे पूछा कितना, पूछा है कि परिवारों की संख्या, सदस्यों की संख्या बताइए कुल, इसका 100%, तो 100 से गुणा कर लीजिए, 100% निकालना तो 100 से गुणा कर लेंगे, 12/30 में 100 से गुणा कर लीजिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, और ये क्या कर लीजिए, यहाँ और उतार लेते हैं, देखिएगा मैं जगह का, यहाँ क्या होगा, 12/3 बच गया, यहाँ बच गया 10, यहाँ गुणा कर 3 चौको 12, 4 से गुणा कर 10 चौको 40, 40 परिवार में कुल सदस्य बराबर, कुल सदस्य अगर निकालना हो तो कुल सदस्य बराबर 40 हो गए, आप आंसर लिख देंगे। अगर पूछ देता पुरुषों के कितने हैं, तो महिला 12 है, जिसमें कुल परिवार में 40 लोग हैं, तो 12 घटा लीजिएगा, जो आएगा और पुरुषों की संख्या आ जाएगी 28, आंसर हो जाएगा। पुरुषों की संख्या 28 हो जाएगी, लेकिन पुरुषों को पूछा नहीं परिवार में कुल सदस्य कितने हैं, तो 40। इस तरह से हम लगाएंगे, आसान तरीके से मैं बताया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा लगा दिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टफ आपको नहीं बता रहा, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, एकदम एक ही तरीके से सब सवाल को मैं बता रहा हूँ। अभी मैं लाभ हानि जो पढ़ाया हूँ, इसके पहले लाभ हानि में भी ऐसे ही मैंने बताया है, आराम से लगाने के लिए आपको। लाभ इसमें देखेंगे, कहा कि रोहित अपने आय का 65% खर्च करता है। मान जाते हैं एक रोहित नाम का है, ये कुल कमाता कितना, आय कितना है, तो आय होगा, अब इसमें से आय में से ही खर्च करेगा, बचाएगा, जो करेगा। कोई भी आय कमाता है या कमाएगा, उसमें खर्च करता है, मान जाते हैं ये खर्च कर देता है और यहाँ बचा लेता है, बचत करता है, दो ही काम करेगा। ये कमाया, कुल उसका आय कितना कमाए, तो कमाएगा टोटल 100%। आप जानते हैं कमाई होगी 100% कमाएगा, क्योंकि सैलरी छोड़ के तो आएगा नहीं। कई वो ठेकेदार मिल जाएंगे भगेड़ू, तो अलग बात है, लेकिन आप कमा रहे हैं तो पूरा 100% लेके आएंगे। अब 100% लेके आए, उसमें से कुछ परसेंट खाने में, कुछ खाने पीने, पढ़ाई लिखाई और में खर्च किए, और कुछ उसमें बचत आप करते हैं। अब खर्च कितना, ध्यान सुनिएगा, 65% खर्च कर देता है। आप बताइए 65% खर्च होता है, टोटल 100% कमाता है, तो आप ही बताइए 100% था जिसमें 65% खर्च कर देता है, तो 100 में से 65 घटा लेंगे तो ये बचेगा 35%। 35% उसने बचत किया। अब पहले से बचत दे दिया 10,500 रुपया, ये दे दिया, पहले से बचत करता है। तो बताइए कि मासिक आमदनी और खर्च कितना, कितना कमाता है 100% निकालना है, और कितना खर्च करता है ये पूछा। तो आप देखिए इसके मतलब दिया है 35% का मान पहले से दे दिया है 10,500, तो पहले 1% निकाल लीजिए, 1% निकाल लेंगे तो 10,500 में 35 से भाग दे देंगे, यह हो गया, 1% निकल गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, पहले क्या कहा इसमें देखिए क्वेश्चन में, आमदनी, इसका मतलब 100%, तो 100 से गुणा कर दीजिए, 100% निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 1% निकल गया, 10,500 बटे 35 और मैं 100 से गुणा कर देंगे।
अब यहाँ मैं गुणा कर दे रहा हूँ, देखिएगा गुणा करेंगे तो यहाँ 35 से कट जाएगा, वो 35 से 3 बार में 35 ત્યાં 105 होता है, 3 बार में कट गया, 300 हो गया, यहाँ 300 हो गया और यहाँ कितना बचा 100 बचा, गुणा कर देंगे 3 और यहाँ हो जाएगा 30,000। इसके मतलब वो कमाता कितना है, तो टोटल 30,000, क्योंकि 100% पर निकाले, 100% आय कितना आ गया, तो अगर आय आपको आ गया कितना आ गया 30,000 रुपया आ गया। अब बताइए इसका भी निकाल सकते, 30,000 है जिसमें से 10,500 खर्च कर देता है तो कितना, नहीं 10,500 बचा लेता है तो कितना खर्च करते हैं, घटा सकते हैं, या इस तरह से निकाल, आपको 65% पर निकालना है तो 1% बराबर आप निकाले हैं, कितना निकाले, अगर आपको 65 तो 65 से गुणा कर दीजिए, 1% बराबर इतना, तो 65% निकालना है तो 30,500 अब बटे 35 में किससे गुणा कर देंगे 65 से, 65% का मान निकल जाएगा। अब काट दीजिए 35 तिहाई 3 बार में, ये हो जाएगा 300, 300 में 65 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 15 36 18 19 00, 19,500 रुपया वो क्या कर लेता है, तो खर्च, अगर खर्च आपसे कोई पूछ दे तो खर्च आप बता देंगे 19,500, क्यों, क्योंकि 65% आपने खर्च माना था। इस तरह का, या आप एक निकाल लिए 100% निकाल लिए कि 30,000 कमाता है, 30,000 में उसने 10,500 बचा लिया तो कितना खर्च कर दिया, तो 30,000 में से 10,500 घटा लेंगे, बचेगा 19,500। इस तरह भी लगा सकते हैं, घटा कर भी, हमने इस तरह भी बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा लग के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक कक्षा में 500 छात्र हैं, 500 छात्र में 100 लड़कियां। अब बताओ कक्षा में कुल कितने, कक्षा में कुल कितने हैं छात्र, कुल छात्र बराबर कुल छात्र आपके 500 हैं, जिसमें लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हो गई आपके, लड़कियां दिया है 100 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत बताइए, तो बताइए इसमें कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत, तो लड़कियों का प्रतिशत बता, लड़कों का नहीं, लड़के पूछते तो 400 लड़के हो जाते, 500 टोटल थे उसमें 100 लड़कियां हो गई, अगर लड़कों की संख्या होती तो 400 होता, लेकिन लड़कियों की प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत कितने प्रतिशत हैं, इसका मतलब टोटल 500 थे, 500 में 100 लड़कियां, लड़कियों का बताना है तो लड़की ऊपर लिख दिए और गुणे 100 लिख दिए, प्रतिशत मतलब 00 से 00, अब 5 से 100 काट देंगे, 20 25 100 तो 20%, इसका मतलब लड़कियां हो गए 20%। अगर लड़कों की संख्या पूछती को परसेंट है तो 80% लड़के होंगे, क्योंकि लड़के और लड़की मिला के 100% में 20% लड़की हो गई। अगर लड़कों का पूछा होता तो 80% बता देते। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 लग गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तब आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप कर लेंगे। सीता का मासिक वेतन इतना है, वो कितना करती है, तो कमाती है 15,000, उसका मासिक वेतन। आय कितना है सीता का, तो आय है 1,500 रुपया कमाती है, उसमें से वह भोजन पर 500 रुपये प्रतिमाह खर्च करती है। खर्च कितना कर देती है, खर्च बराबर 500। अब पूछा क्या है कि वह कितना प्रतिशत बचाती है, तो बचत बताइए, कमाती है 1,500 जिसमें 500 खर्च कर लेती है, तो बचाएगी कितना, तो 1,500 में 500 घटा लीजिए, वो बचा ली 1,000 रुपया बचा ली। अब 1,000 बचा ली तो कितना प्रतिशत बताई आमदनी का, प्रतिशत पूछा, बचत प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे, टोटल कितना था 1,500 रुपया था, 1,500 में बचत कितना होता है, तो 1,000 का, अब परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, अभी कट जाएगा 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, गुणा कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 200 बटे 3, 200 में 3 से भाग दीजिए, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, बार बार 6 आएगा, 7 लिख दीजिएगा, इतना % आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा नहीं था, क्वेश्चन नंबर 5वां था, क्वेश्चन नंबर 5 लग गया। इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चन बताए, मैं मात्र एक तरीके से, और कोई अलग तरीका नहीं बताया। इसके पहले वाले वीडियो में 2 3 तरीके से मैं बताया हूँ। इसके पहले आप जाके वीडियो प्रतिशत में देखिए, लाभ हानि में देखिए, परसेंट में वो भी था, उसको तमाम अलग अलग तरीके से मैं आपको बताया हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 5 लग गया। ये 5 क्वेश्चन आपको बताया और 5 क्वेश्चनों को आप रिहर्सल करेंगे, इसी तरह से घुमा के थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन घुमाएगा, कोई ज़्यादा टफ आपको नहीं देगा, केवल आपको सेंस लगाना है। इस तरह से आपका 5 क्वेश्चन मैंने लगा दिया। और अगर आपको समझ में आया लाइक बटन जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पेपर अब नज़दीक है, इसलिए जितने भी बच्चे को न समझ में आया तो मैं एकदम आसान तरीके से बताया हूँ। और लास्ट तक आप प्रतिशत में 1 2 और वीडियो प्रतिशत का लेके आऊँगा, शायद आपको एकदम
एकदम कायदे से आपको समझ में आ जाएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।